जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं टाटा मोटर से। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दिख रही है। उसके पीछे के कारणों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है मिडल ईस्ट एक्सपोजर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का मिडल ईस्ट से अच्छा खासा बिजनेस आता है कि जैसे कि आपको पता है मिडल ईस्ट में वॉर चली है, जिसके कारण आने वाले टाइम में टाटा मोटर की कार की बिक्री मिडल ईस्ट में गिर सकती है, जिसके कारण अगले आने वाले क्वार्टर टाटा मोटर के लिए बेहद ही मुश्किल हो सकते हैं। क्योंकि दूसरा कारण वो तो बहुत ही ज़्यादा मेजर हो जाता है, वो है जेआरआर की रिकवरी बहुत ही स्लो हो रही है। अगर आपको पता हो आज भी जो टाटा मोटर का मेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है वो जैगुआर लैंड रोवर से ही आता है। इसकी रिकवरी स्लो होना बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है हाई कॉमोडिटी प्राइसेस। वॉर के चलते स्टील एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर ऐसे ही ये प्राइसेस बढ़ते रहे टाटा मोटर के प्रॉफिट मार्जिन्स गिर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ही नेगेटिव हो जाता है टाटा मोटर के शेयर के लिए। और फोर्थ पॉइंट, जो कि वॉर के चलते सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, वो भी टाटा मोटर्स के लिए आगे आने वाले टाइम में मुश्किलें खड़ी कर सकता है अगर ये वॉर ऐसी लंबी खिंच जाती है। इस चार पॉइंट्स को देखते हुए जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के टारगेट प्राइस को कट कर दिया है। एचएसबीसी ने टारगेट प्राइस 400 से कट करके 340 कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी के स्टॉक में 15% का भारी उछाल देखने को मिला और इसके पीछे का कारण है एसबीआई म्यूचुअल फंड। क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अर्बन कंपनी में अच्छा खासा स्टेक बाय किया। अगर इतना बड़ा म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी में स्टेक बाय करता तो उस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक स्टेक सेल करके 2000 करोड़ जुटाने का प्लान कर रहे हैं। और ये 2000 करोड़ किसके लिए होगा? ये उनकी बैटरी आर्म के लिए होगा। जैसे कि आपको पता, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा निराश किया। अगर किसी ने इसमें आईपीओ में अपना पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा ऑलरेडी 70% तक टूट गया, क्योंकि इनका मार्केट शेयर भी लगातार गिर रहा है। अब ये अपने बिजनेस को ईवी स्कूटर से बैटरी वाली कंपनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बैटरी का है। क्योंकि आपको पता है सोलर के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, तो बैटरी जो इतनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी की बहुत ज़्यादा जरूरत हो रही है। ओला इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज लगा रहा है बैटरीज बनाने के लिए। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए होंगी, जिसके लिए ओला को मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। देखना होगा जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ओला कर रहा है कि आगे जाकर इनको ये प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएगी या नहीं। क्योंकि अब इनकी टक्कर बड़े बड़े दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनी से होगी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैटरीज में काम करती हैं। देखना होगा अगले आने वाले टाइम में क्या ओला माइक्रोमैक्स जैसे टर्न अराउंड करके एक बी टू बी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाएगी या नहीं। अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। अगले स्टॉक की ओर बढ़ जाते हैं, वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में 2% का उछाल देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण है वरुण बेवरेजेस की अफ्रीका की एक कंपनी को एक्वायर किया है। जैसे कि आप सबको पता है वरुण बेवरेजेस इंडिया में पेप्सी का सबसे बड़ा बोटलर है, बट अब इनको टेम्पा कोला से अच्छी खासी टक्कर मिल रही है। अब ऑलरेडी ये इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर पेनिट्रेट कर चुके हैं। यहाँ से ग्रोथ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब वरुण बेवरेजेस दूसरी कंट्रीज में कंपनीज को एक्वायर करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। और साथ में ही गर्मी आ रही है। गर्मी में आपको पता है वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि है वोडाफोन आइडिया। खबरें निकल के आ रही हैं कि जीएसडब्ल्यू ग्रुप वोडाफोन में स्टेक बाय कर सकता है। जैसे कि आपको पता है वोडाफोन आइडिया पर बहुत भारी कर्ज है। अगर ये हर कुछ टाइम पे फंड रेज नहीं करते या फिर कुछ बड़ा टर्न अराउंड नहीं करते तो इनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो इतने लंबे समय तक टिके हुए हैं इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इनको बहुत बारी राहत दे चुकी है। और ये अब एक पेनी स्टॉक बन के रह गया, क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ पे 5-10% का मूवमेंट दे देता है, वैसे ये नीचे ही जाता रहता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो प्लीज़ इससे थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया हर क्वार्टर में अपने कस्टमर्स को लूज कर रहा है। और साथ में वोडाफोन आइडिया जितना भी प्रॉफिट कमाता है उससे ज़्यादा तो इनकी जो लोन लिया हुआ है इतना बड़ा इन्होंने उसका ब्याज चले जाता है। इसके लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अनटिल और अनलेस कि सरकार इनका सारा कर्जा माफ कर दे, जो कि होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो जियो और एयरटेल भी आ जाएंगे, वो भी कहेंगे सरकार से हमारा कर्जा भी माफ़ करो। तो मुझे नहीं लगता सरकार ऐसा करेगी। अब डिस्कस कर लेते हैं जियो के आईपीओ को लेकर। जियो अपने आईपीओ का पेपर वर्क इसी महीने मार्च में पूरा कर सकता है। जल्दी आपको जियो का आईपीओ आते हुए मार्केट में दिखेगा, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इससे रिलायंस की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। आप रिलायंस के शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हो।
क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी रूल्स चेंज कर दिए हैं। जिन भी कंपनीज का मार्केट है 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, उनको सिर्फ 2.5% डिल्यूट करने की ज़रूरत है और 25% तक जाने के लिए उनके पास 5 से 10 साल रहेंगे। सो ये बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। सो अब आने वाले टाइम में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ बाजार में आते हुए मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको जियो का आईपीओ देखने को मिलेगा। सेकंड हो सकता है आपको एनएससी का आईपीओ भी जल्दी मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिले। और बड़ी कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जो लोग सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हो जाती है। और रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक और न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने सैमसंग को साथ 3 बिलियन की डील की है ग्रीन अमोनिया की सप्लाई को लेकर। सो नेक्स्ट है शुगर स्टॉक्स। सो शुगर स्टॉक्स में 5% की तेजी देखने को मिली थी। उसके पीछे का कारण था गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला एडिशनल एक्सपोर्ट कोटा, जो कि शुगर स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और नेक्स्ट एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं बताना चाहूँगा शुगर स्टॉक्स को लेकर, वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है मिडल ईस्ट में वॉर के चलते क्रूड के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। सो अब गवर्नमेंट को भी मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग और ज़्यादा बढ़ा सकें, जिससे कि हमारी क्रूड ऑयल को लेकर विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो सके। सो एथेनॉल शुगर स्टॉक्स के लिए नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। सो अब बात कर लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी की। सो इसके शेयर में भी कल 4.5% की तेजी देखने को मिली थी। उसके पीछे का कारण था इन्होंने 20 एकड़ का लैंड एक्वायर किया बेंगलुरु में, जिससे कि इनको उम्मीद है 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार गोदरेज प्रॉपर्टी में अच्छी खबरें आ रही हैं और प्रमोटर भी लगातार इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सो आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पीवीआर आइनॉक्स। जैसे कि आप सबको पता है धुरंधर फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है और लोग बहुत महंगी महंगी टिकटें भी खरीद रहे हैं धुरंधर की। सो देखना होगा क्या पीवीआर आइनॉक्स के आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कुछ फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में मूवीज तो बहुत बढ़िया आई हैं और उन मूवीज ने बहुत बड़ा बिजनेस भी किया, लेकिन पीवीआर फिर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी बना हुआ है। सो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। सो टाटा स्टील ने अप्रूव कर दिया एनआईएनएल का मर्जर और साथ ही टाटा स्टील 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी सब्सिडरी में। सो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके टाटा स्टील अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगा, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। और साथ में आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी यूएस की तरफ से, क्योंकि यूएस एफओएमसी की बैठक का आज आखिरी दिन है। सो दरों का जो फैसला आएगा वो आज रात इंडिया के टाइम के हिसाब से 11:30 बजे आएगा और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12 बजे रात को। सो जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये करा है कि जो दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर फेड चेयरमैन कुछ बदलाव करते हैं दरों में या फिर अपनी स्पीच में कुछ ऐसा कहते हैं जो कि मार्केट को अच्छा भी लग सकता है या बुरा भी लग सकता है, तो कल निफ्टी में अच्छा खासा गैप डाउन या गैप अप देखने को मिल सकता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।